वालेकुम सलाम। सुनिए, सर अंदर आइए। बहुत तेज हो गया है। बहुत तेज हो गया है। तुम आ गए मस्जिद से? जी अम्मी। वेरी सॉरी अब्दुल साहब, लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है टोनी? बुखार इसका और तेज हो गया डॉक्टर साहब। तेज हो गया? स्ट्रेन? अभी देख लेते हैं। बेगम साहब, वो पिक्चर आपने खिला दिया था जो हमने दिया था इससे पहले? जी डॉक्टर साहब। कितनी बार? 3 मरतबा। लेकिन वो तो हर 3-3 घंटे के बाद देना था। आप चमचे से पिला देती हैं। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन दवा मुंह से निकल के बाहर गिर गई, अंदर तो गई। तो पता नहीं कैसा बुखार है डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आता। नहीं अमजद साहब, परेशान हो गई। मैं परेशान नहीं था, इसकी माँ बहुत परेशान है। नहीं, घबराने की बात नहीं है। बाज़ औक़ात वायरल बुखार। सुरैया, तुम्हारा नतीजा निकला है? नहीं डॉक्टर साहब। इसको मैंने सुपोजिटरी दी थी क्या? जी, 1 हफ्ते। यूँ कीजिए कि अगर बुखार की शिद्दत ज्यादा हो तो ठंडे पानी की पट्टियां इसके माथे पर रख जाइए। अच्छा। आप फिक्र न कीजिए,
बेगम साहब, बच्चों में बीमारियां लगती रहती हैं, इससे इनमें इम्यूनिटी पैदा होती है। क्यों सुरैया, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो इसका एक एक्सरे और करा लो तो ठीक नहीं? नहीं, एक्सरे की क्या जरूरत है? हम जैसा आप खामखा परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैंने ये दवाई लिख दी है, ये मिक्सचर जो मैंने लिखकर दिया है, इससे पहले इन दोनों को ऑल्टरनेट कर लीजिए। एक बार ये मिक्सचर और दूसरी बार वो वाला। 3 घंटा? जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मुंह तो खोलता ही नहीं है। खोलेगा बेगम साहब, खोलेगा। आप तो यूं ही परेशान हो गई हैं, कुछ पता नहीं कौन सी बड़ी। औरतें कमजोर दिल की होती हैं डॉक्टर साहब, और इसकी माँ तो बहुत ही कमजोर दिल की है। हाँ, रूबी कह रही थी सुरैया कि तुम बहुत दिन से उसके यहाँ नहीं आई। मैं आऊंगी डॉक्टर साहब। आप आजकल कलम में भी नजर नहीं आ रहे। बस टोनी की वजह से डॉक्टर साहब। हम तो साहब ये बुखार तो चलते ही रहते हैं। अब देखिए ना, बच्चे बीमार होते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर खेलने लगते हैं। 4 दिन से इसने कुछ नहीं खाया डॉक्टर साहब। दूध भी नहीं पिया? कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब। ग्लूकोज तो पिया होगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेगम साहब, बुखार की जब शिद्दत कम होगी तो खाने के नहीं। डॉक्टर साहब, इसकी तो सांस में बहुत तपिश है। साहिब है बुखार, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा, फिर तुम हमारे यहाँ आ रही हो? हाँ, मैं आऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो रविया, तो मैं बोल रहा हूँ। कैसी तबीयत है? नहीं, तुम ठंडे पानी की पट्टियां रखो, ठंडे ठंडे पानी की। नहीं, ऐसा करो ना, 2 पट्टियां लो, एक पट्टी रखो, एक को पानी में पड़ा रहने दो। जल्दी जल्दी बदलना, उतर जाएगा। नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। हाँ हाँ, बस मैं फिर फोन कर दूँ।
ये ले जाओ। अरे देख के साफ करा कर, आधा कूड़ा छोड़ देवे तू। बशीरे मेरे लिए रोटी रखी है। तेरे को रोटी की फिक्र पड़ रही है या सारा घर परेशान है? रख दिए मैंने तेरे लिए रोटी, काम कर ले तू पहले। तो दूसरा कमरा साफ नहीं करना? अरे दूसरा कमरा तो कई दिनों से वैसे ही बंद पड़ा है, कमरा साफ है, रहने दो उसे। अल्लाह छोटे साहब जी को तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र हो, सारा घर बेरौनक हो गया। हाँ ठीक कह रही है तू जमादारनी, बस तू दुआ करती रहा कर। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ, जमादार भी उठते बैठते दुआ करता है। सच बड़ा ही आसरा है हमें इस घर का, अल्लाह नजर सल्ली रखे। जमादारनी बहन, अल्लाह मियाँ से सिर्फ दुआ करती रहे, बस सिर्फ दुआ। अच्छा तू चल बावर्ची खाने, मैं लॉन साफ करके आती हूँ। अरे तो हट, रहने दे लान वान को, काम खा के। बड़े पत्ते पड़े हैं सूखे, सारी घास दब गई है। अरे तू रहने दे लान को, हाँ फिर साफ कर लेंगे। बड़ा नहुसत लगता है बशीरे। अरे जमादारनी मेरी बात सुन, अरे मेरे अल्लाह की नजर सीधी हो ना तो ये सब नौसतें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, देख लियो तू। वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। हाँ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम। ये हैं 3 शलवारें मर्दाना आपा जी, और ये 4 कमीजें हैं आपा जी, और ये एक शर्ट है, और ये एक है दस्तरखान, और ये एक है चादर। आप लिख नहीं रही आपा जी? मैं लिख लूंगी धोबी, तुम क्यों फिक्र करते हो? आप अभी लिख लें आपा जी, फिर गलती लग जाएगी। मैं लिख लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादा अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आओ फारूक मियाँ आओ। कैसे मिजाज है आपके दादा हुजूर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने तार दिया था, लगता है कि मिला नहीं। और सब लोग कहाँ हैं? खाला जान, खालू जान, सुरैया? अंदर है। बड़ी खामोशी है आपके इलाके में दादा हुजूर, लगता है लाहौर शहर अब तक बेदार नहीं हुआ। हाँ खामोशी है। और आपके गांव के क्या हाल हैं? बस खुदा का शुक्र है।
और आपकी सैरें, शतरंज की बाजियां और बाजमात नमाजें वो कैसी जा रही हैं? सब ठीक है मियां। मैं जरा इजाजत चाहूँ, अभी हाजिर होता हूँ जरा नहा धोकर। भाई कहाँ है सब लोग? लकी पीपल ऑफ लाहौर, बाअदब, बा मुलाहिजा, होशियार, निगाहें रूबरू, चश्मे हैरां और दिल दरीदा। वाह, अच्छा रिसीव किया आपने हमको एयरपोर्ट पर, राह दिखवाई, खाक संगवाई और खुद यहाँ टहल रही हो। मैंने तुम्हें खत तो लिख दिया था कौन सा खत? कि अभी मत आना। वो तो लड़कियां ऐसी लिख देती हैं, और खास तौर पर मंगेतरें अपना मोल बढ़ाने के लिए। टोनी बीमार है, टोनी बीमार है? काफी सीरियसली बीमार है फारूक। लेकिन तुमने तो लिखा था कि उसका बुखार उतर गया। उस दिन उतर गया था, लेकिन फिर चढ़ गया, उसके बाद उतरा ही नहीं। टोनी है कहाँ? अम्मी के कमरे में, आओ। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। बड़ा तेज बुखार है इसको तो खाला। बस बशीर और जरूरत नहीं। जी बेहतर साहब जी। आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। सुबह दफ्तर भी जाना है। सुबह तो अभी बड़ी दूर है। कुछ पता नहीं कब सुबह होगी। पिछली मरतबा टोनी की सालगिरह पर आप गुलाब जामुनों से भरा हुआ एक मर्तबान लाए थे, याद है ना आपको? याद है। मर्तबान आपके हाथ से फिसल कर चिकना चूर हो गया था। सारे फर्श पर किरचियां ही किरचियां थी। बच्चे ये तमाशा देखकर तालियां बजाने लगे थे। आप एक तरफ शर्मिंदा सी खड़ी हुई थी। उस वक्त एक अजीब वाकया हुआ था अमजद। जब मैं फर्श पर बैठकर शीरे में से किरचियां समेट रही थी तो मैंने देखा कि एक गुलाब जामुन में एक किरची कटार की तरह घुसी हुई थी।
मुझे यूं लगा जैसे वो गुलाब जामुन हमारे टोनी का जिगर हो जिसमें किसी ने खंजर उतार दिया हो। जिस दिन से टोनी बीमार हुआ है वो सीन बार बार मेरी आंखों के सामने खुलता है। केक पे मोमबत्तियां जल रही हैं, आपके हाथ से मर्तबान फिसला है, सारे फर्श पर प्लाज्मा फैल गया है, उनके बड़े बड़े लोथड़े हैं और एक लोथड़े में शीशे की तलवार उतारी हुई हो। ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हारे अंदर का खौफ है। उसकी रहमत से मायूस नहीं हुआ करते। मुझे लगता है कि टोनी से कुछ तो मैं भी पीछा नहीं बचूंगी। बाबा साईं तेरे दूध पूत की खैर, कमाई में बरकत, कर भला हो भला, तेरे बच्चों की जोड़ी सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। भला हो बाबा लोगों, भला हो। खैर तेरे बच्चों की जोड़ी सलामत रहे, तेरी कोठी बंगले सलामत रहे। खैर हो बाबा लोगों, भाग भरी बरधानी, हक अल्लाह हुक हाकिम रहे। गजे पर्दे रंग लगे रहे, भाग लगे रहे, जोड़ी सलामत हो। हक बाबा, अल्लाह के नाम देता जा बाबा, अल्लाह के नाम। सलामत जोड़ी, भाग भले, रंग लगे रहे। हक 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 हक। अकेले बैठे क्या कर रही हो उसने यार? चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा ले आता हूँ। इसी तरह अंदर बैठे बैठे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। 10-15 मिनट के लिए हो आते हैं। हुआ फारूक, मेरा नहीं दिल चाह रहा। थोड़ी देर के लिए। प्लीज मुझे मजबूर नहीं करो फारूक। अपनी बीमारी से कुछ 2-3 रोज पहले टोनी ने मुझे फोन किया था। पता नहीं उसने तुम्हें बताया कि नहीं। कह रहा था कि मेरे लिए एक कैल्विन क्लाइन का परफ्यूम भेजिएगा, मैं बाजी को सालगिरह पर दूंगा। मैंने पूछा भेजूंगा कैसे? कहने लगा कोरियर सर्विस के जरिए। मैंने भी कहा वाह भाई टोनी। फारूक तुम्हारा क्या ख्याल है, टोनी बच जाएगा? हद हो गई सुरैया, क्या बेवकूफाना बातें करती हो। ऐसे बुखार तो होते रहते हैं बच्चों को। ये ऐसे वैसे बुखार नहीं है फारूक। तुम देख लेना सुरैया, 2 या 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। पता है परसों रात मैंने एक ख्वाब देखा कि तुम ऐसी वरांडे में टहल रहे हो, तुम्हारे फैले हुए बाजुओं पे एक सफेद सा बड़ा सा लिफाफा है,
तुम्हारे बाजू बता रहे लिफाफा बहुत वजनी है। बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे पास चल के आती हूँ और तुम मुझसे कहते हो तो ड्राई क्लीन का लिफाफा, इसमें मेरे सूट हैं। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो फारूक, इसमें कुछ और है उस लिफाफे में। रात में जाग जाग कर तुम्हारा जहनी तवाजुन ही खराब हो गया। थोड़ी देर के लिए सो ही जाओ, आंखें बंद करके लेट जाओ। सुनिए बाजी, टोनी को बुखार उतर गया? नहीं अभी तो नहीं जी। कब उतरेगा? बस तुम दुआ करो, शायद खुदा तुम्हारी ही दुआ सुन ले। तो उसका लट्टू ले जाओ बाजी थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, अंदर है। शुक्रिया बाजी। टोनी बाबा, टोनी बाबा, टोनी साहब, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उठे, मैं फिर आपको कमर पे बिठा के आपको सैर कराऊंगा। आप कहते हैं ना बशीर घोड़ा बन, मैं तेरी पीठ पे सैर करूंगा। मैं आपका बशीर घोड़ा। उठ जाए टोनी साहब, उठ जाए ना। इसे कोई होश है बशीर? बीवी जी, मेरी आवाज सुनकर ना जी होश में आ जाएगा, आंखें खोल देगा जी। हाँ, बहुत प्यार करता है जी मुझसे ये। हाँ जी, उठो टोनी, टोनी, टोनी उठो ना। ये बेहोश पड़ा हुआ है बशीर, ये तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। बीवी जी, मैं टोनी के लिए गुब्बारे लाया हूँ जी। मैं बड़े प्यार से लाया हूँ जी टोनी के लिए। जाओ, जाके यासीन के बेटे को दे आओ। यासीन के बेटे को? नहीं जी नहीं, मैं अपने टोनी के लिए लाया हूँ जी। मैं किसी और को नहीं दूंगा जी। मैं बीबी जी टोनी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं टोनी को दूंगा जी। मैं तो मैंने अपने क्वार्टर में रख लो। आपको नहीं पता, टोनी मेरी जान है जी। आप टोनी उठो ना। अस्सलाम वालेकुम। अब फिर टीका लगेगा? जी बेगम साहबा, तीसरा। आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं था कि टीके से कोई फर्क नहीं पड़ा? बताया था जी। फिर क्या फायदा है नन्ही सी जान की जिस्म में सुइयां चुभवाने का? बेगम साहब, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। आहिस्ता डिस्पेंसर साहब, हाथ जरा मोहब्बत के साथ रखें। और मैं तो बहुत मेरा हाथ लगा रहा हूँ। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम जी। बीबी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन गुब्बारों में धागे बांध के लटका दूं जी। छोटे साहब की जब आंख खुलेगी ना तो जी गुब्बारे देख के बहुत खुश होंगे जी। हैं जी? शुक्रिया। हाँ, जल्दी से इस पे दो, लाइन 1 दे दो। ओके ओके। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी 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 जी, अमजद बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल वैसी ही कैफियत है।
हाँ हाँ, कहाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ और भी ज्यादा सीरियस हो गई है। जी ठीक है। हाँ हाँ, आप जैसे मुनासिब ख्याल करें। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद नहीं है तो कोई और डॉक्टर देख सकते हैं, प्लीज ऐसा कर लें। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आज ही बोर्ड, यही कह रहा हूं, बोर्ड आज ही हो जाए तो बहुत बेहतर है। हाँ, किसी भी वक्त डॉक्टर साहब प्लीज, आप मुझे 15 मिनट का नोटिस दीजिए। मैं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मेरा क्या है, रजिया की तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, बहुत परेशान है वो। नहीं, मुझे तो अंदेशा है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतजार कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम बीबी जी। ओ जी, मेरी माँ आई है। कहाँ है? इधर जी, वो साथ वाले कमरे में। तुम ऐसा करो, सुरैया बीबी को बुलाओ जरा, इधर टोनी साहब के पास बैठे हैं। जी आप फिक्र ना करे जी, मैं जो हूँ छोटे साहब जी के पास, अल्लाह दूर बुलाए करे। सलाम बीबी जी। अल्लाह तेरे दुख दिलदर दूर, तेरिया जोड़ियां सलामत, तेरे कलेजे ठंड। ओ बेगम साहब जी, आ जा मेरे सामने बैठ जा। ओ जी, अच्छी तरह चौकड़ी मार के बैठ जाए। हाँ, इस तरह। और जी अपने मन विच छोटे साहब की धारणा धार ले। क्या? ओ जी अपने दिल में तसव्वुर कर ले। अच्छा। हाँ, इस तरह।
रहा क्या हुआ? टोनी टोनी क्या हो गया? टोनी का बुखार उतर गया हमसे, टोनी का बुखार उतर गया। अब टोनी का बुखार उतर गया। टोनी बेटा, बुखार उतर गया। टोनी का बुखार उतर गया। टोनी का बुखार उतर गया जी। टोनी का बुखार उतर गया। खुदा का शुक्र अदा करो रबिया। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या बच्चों को नहीं फैला रखी? कोई खैरात वैरात करो तुम। ये पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास का हाल है। पीछे हटो एमा को, मरीज के गिरगिरा डाल के रखा हुआ है। अरे बशीर! साहब जी मैं तो यहीं खड़ा हूँ आपके पास। अच्छा वो बशीर, हाँ वो देख जाके टंकी भर गई होगी ऊपर की। साहब जी वो टंकी तो मैं बंद करके आया था जी। तो आवाज तेरे घर में से आ रही है क्या? मैं जाके चला जा रहा, आगे बता मुझे देखकर। मैं जा रहा हूँ। अरे 6 बज गए, वो घड़ियाल ने टेंटन नहीं करी, चाबी नहीं भरी किसी ने क्या? टोनी बीमार था ना हमसे। टोनी बीमार था तो मुझे कह दिया होता, चाबी ही भरनी थी, मैं भर देता चाबी उसमें। इस घर का हाल ही बुरा है, कोई तंजीम नहीं। 11 दिन से आस्तीन का बटन टूटा लिए घूम रहा हूँ, कोई जोड़ने वाला नहीं। अब्बा जी आप सुरैया से कह देते ना। सुरैया? उसे कहाँ फुर्सत है मेरे बटन टाकने की। ऐसे ही आस्तीन लिए मस्जिद जाता रहा, मस्जिद आता रहा। टोनी बेटा, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? भूख लगी है, कुछ खाओगे? ग्लूकोज पियोगे? हैं? खाना लाओ, कबाब खाओगे? अरे भैया क्या लगा रखा है तुमने भाई? आना जाना। पहले मैं अपना पर्स भूल गई, फिर फारूक अपनी चाबियां भूल गए। तो जो कुछ करना है करो, क्या आना जाना लगा रखा है बार बार? जा रहे हैं। अरे दादा वो टीवी खोल रहे हैं मेरे बेटे के लिए। अच्छे से प्रोग्राम बच्चों वाले।